परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम, करता तुम्हें प्रणाम। जिसका सब में हो भरपूर, सब में हो भरपूर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नफरत की दुनिया को छोड़कर मेरे सर पर रख दो हाथ गुरुजी, हो जाए उधार। नैया लगा दो मेरी पार। तुम बिन इस दुनिया में कोई नहीं मेरा, मुझको मेरे गुरुवर इन विषयों ने घेरा। गुरुवर तुम कर दो तो हो जाए मेरा बेड़ा पार। नैया लगा दो मेरी पार। तो ज्ञान मुझे गुरुवर सतपथ पर चलने का रास्ता बता दो तुम, ईश्वर से मिलने का। जग जाए सूरत मेरी, करो तुम इतना सा उपकार। नैया लगा दो मेरी पार। नफरत की दुनिया को छोड़कर आया तेरे द्वार। सुन लो गुरु जी पुकार। मेरे मन की बगिया में भक्ति का बदो बीज, अपनी दया दृष्टि से तुम इसको देना सीख। तुमने लाखों को तारा, अब हमको भी दो तार। नैया लगा दो मेरी पार। नफरत की दुनिया को छोड़कर आया तेरे द्वार। सुन लो गुरु जी पुकार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय सत्संगी भाई बहन, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये बच्चा, जब तुम्हारे घर में कोई बर्तन है, उस बर्तन को खूब साफ नहीं करोगे। जैसे कढ़ाई होता है, कढ़ाई को खूब साफ नहीं करोगे और दूध को उबालोगे तो दूध फट जाएगा। ठीक उसी प्रकार तुमको उस प्रभु ने दया कृपा करके ये मनुष्य मंदिर दिया, मनुष्य शरीर दिया। ये इस मनुष्य शरीर में, इस मनुष्य मंदिर में जीता जागता
है, तो उस जीता जागता देवता को कामयाब रखने के लिए इस बर्तन को सत्संग रूपी अमृत वचन से साफ करना पड़ेगा, तब इसमें भगवान बैठेंगे। इसी मनुष्य मंदिर में भगवान का भजन करेंगे तो भगवान का दर्शन होगा। इसी जिस्मानी मस्जिद में खुदा की इबादत करेंगे तो खुदा का दर्शन होगा। इसलिए इस मनुष्य मंदिर को साफ सुथरा पवित्र वस्तु से सजा कर रखो। कभी भी मांस मछली अंडा शराब अखाद्य वस्तु का सेवन न करो। वो तुम्हारे खाने पीने की वस्तु नहीं है, वो तुम्हारे लिए बनाया गया नहीं है। तुम शाकाहारी जीव हो। इस धरती पर दो प्रकार के जीव होते हैं, एक शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी। शाकाहारी जीव का प्रमाण है, जब जन्मता है तो उसका आँख खुला हुआ रहता है, उसका जब दांत निकलता है तो दांत चापट रहता है, उतरता है तो शरीर से पसीना निकलता है। अब मांसाहारी जीव का प्रमाण क्या है? वो जन्मते वक्त उसका आँख कुछ देर के लिए बंद रहता है, उसका जब दांत निकलता है तो दांत नुकीला होता है, दांत नुकीला रहता है। अब कितना वो दौड़ता है तो उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है। और नदी में भी वो पानी पिएगा तो जीभ से चाट कर पीता है, चट चट करके जीभ से पीता है। और शाकाहारी जीव है वो पानी खींच कर पीता है। जय गुरुदेव, गुरु भाई गुरु बहन, हम शाकाहारी और मांसाहारी जीव का चार प्रमाण दिए। एक आदमी कोई बता दीजिए कि 4 प्रमाण हम क्या दिए, थोड़ा बता दीजिए। जब आप लोग सुन रहे थे तो कोई एक आदमी बता दीजिए शाकाहारी जीव का प्रमाण हम 4 दिए हैं ना। प्रमाण बहुत ज्यादा है लेकिन 4 ही बताए। एक आदमी कोई बता दीजिए क्या प्रमाण मिला, तब हम समझेंगे कि नेपाल से इतना तपती धूप में अपने खून पसीना की कमाई को जलाते हुए हम यहाँ आए हैं तो सत्संग हमारा वचन वाणी सुनने के लिए तैयार, तब हम समझेंगे कि तो हमारा सत्संग सार्थक हो गया। कोई एक आदमी बताए नहीं, आप बोल कर कोई एक आदमी आप बताइए, खड़ा बताइए ना। है भाई गमछा वाले भाई बैठिए, अपने बोलिए बताइए ना, कुछ बताइए क्या क्या बैठ ना पूछा 4 पेपर में बताइए ना, अपने थोड़ा बताइए ना। तू अगर मन से क्यों बोल देला कि थोड़ा सा भी बताइए, को प्रमाण याद तक ना हम सुनो ना, हमनी का खाली आई सुनावा ना करिले, सब और ताकिले एक एक करके सब लोग और ताकिले कि क्या कहां नजर बा। हम इतना साधारण गुरु के चले ना बनी कि आंख बंद करके बोल के घरे चल जाओ। हम कुछ पूछो के चाहिए लेकिन हमर मन पानी अच्छा बा तो सुनाई पड़ल कि ना, सुनाई पड़ल तो अंदर में रखले बानी कि रोड पर धो दे। जय गुरुदेव, तो शाकाहारी और मांसाहारी जीव का बाबा जी ने विच्छेदन किया, विभेद किया, बताया कि शाकाहारी जीव का प्रमाण ये है और मांसाहारी जीव का प्रमाण ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फांसी को काट देते हैं और मांस भात खा लेते हैं। तो लोग कहते हैं खाने के लिए बनाया गया है, खाने के लिए बनाया गया है। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, लिखा गया है अंकुर खाए मानवा, अंकुर खाए मानवा, रजबीज खाए दानवा। मिट्टी की उर्वरा शक्ति से जो चीज प्राप्त होता है निकलता है अंकुरन शक्ति के द्वारा, वो मनुष्य को खाने की चीज है। आज जो बदन से काट कर निकलता है वो मांसाहार को खाने का है। जैसे हम लोग मनुष्य शाकाहार है और मांसाहार कौन है? कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, बाघ, ये जीव मांसाहार है। जन्मने के बाद इसका आंख कुछ देर के लिए बंद रहता है। जब इसका दांत निकलता है तो नुकीला रहता है। ये कितना दौड़ता है तो इसका शरीर से पसीना नहीं निकलता है। नदी में भी पानी में भिरा दीजिएगा तो चट चट करके पानी पिएगा।
और शाकाहारी जीव पानी शुरू कर पीता है। तो मांस खाने का अधिकार कुत्ता बिल्ली को, जिसका नकीला रहता है और कांची ही खाकर पचा देता है, उसको भगवान ने मशीन दिया है, कांचा पदार्थ खाकर पचा देगा। आइए जितना शाकाहारी जीव है जबरदस्ती खाता है आग में पकाकर। अगर आग में कुछ कम पक गया और थोड़ा सा ज्यादा खा लीजिएगा तो आपका पूरा छूल जाएगा नीचे में, डॉक्टर पैसा से लबालब भर जाएगा। लेकिन कुत्ता को कभी पेट झड़ते हुए दिखाई दिया है? शेर को, चीता को, बाघ को, बिलाई को नहीं। ये तो कच्चा पदार्थ खाकर पचा देता है और हम लोग पका कर खाते हैं। थोड़ा सा इधर उधर होता है तो हम लोग का पेट झड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा गया है अंकुर खाए मानवा, राजनीति खाए दानवा। जय गुरुदेव। देखिए हम लोग अपने जीव के स्वाद के लिए खसी बकरी को काट देते हैं। बहुत आदमी कहता है, कहा था हमसे कि गड़ी माई के अंदर जितने लोग हैं, जितना दुकानदारी करने वाला है वहाँ रहता है, सबको खसी बकरी चढ़ाना पड़ता है। तो हम कहा कि नहीं, हम तो जय गुरुदेव शुद्ध शाकाहारी हैं, सब चीज के ऊपर दया करते हैं, हम तो नहीं चढ़ाएंगे। हमारा जितना पेटी पड़ता दुकानदारी करता है सब लोग खसी चढ़ाता है, हम नहीं चढ़ाए, हम आज तक नहीं चढ़ाए। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नवावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। देवता भी इस मनुष्य शरीर में आने के लिए तरस रहे हैं। अब छोड़िए इसको, बंद करके पीछे से ले चल रहे हैं। मानुख तेरा गुण बड़ा, माँ सुनाया हार न होते आबरन, त्वचन बाजन बाज हो भैया, त्वचन बाजन बाज। आए मनुष्य तेरा गुण बड़ा है, बाकी और तेरे शरीर का कोई कीमत नहीं। एक साधारण पशु पक्षी, जीव जंतु, गाय घोड़ा गधा, मुर्गा मुर्गी, सुअर परेवा, बैल बकरी भेड़ पौधा, ये जितने चौपाया जानवर है, मरने के बाद इसका मांस बिक जाता है, इसका चमड़ा से बाजा बजाता है लोग, इसके हड्डी से वस्तु तैयार करता है। लेकिन इतना बेशकीमती मनुष्य शरीर, गोस्वामी जी महाराज ने इसको बेशकीमती कहा। तो अभी ये मनुष्य शरीर के अंदर से जब जीवात्मा निकलती है, जब शरीर पर धरती पर शरीर गिरता है, तब लोग कहते हैं क्या भाई ये घर में बदबू देने लगा, इसको घर से जल्दी बाहर करो, ये मुर्दा बन गया, इसका जीवात्मा इधर उधर घूमेगा, घर में पेट पड़कर बैठ जाएगा। हम जिस दुनिया के लिए अपने पूरे शरीर को अथक परिश्रम करके हड्डी को गला दिए, अपने बेटा बेटी को कमाकर घर मकान दुनिया को हटा देने के लिए पूरे शरीर को गला दिए, माता पिता की पूरा सेवा किए, पति पत्नी के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए। वही घर के लोग कहते हैं कि पेट बनकर घर में घुस जाएगा, घर से बाहर कर दो मुर्दा। तो चौपाया जानवर जब मरता है तो उसका मांस लोग खरीद कर खा जाते हैं, उसके हड्डी से वस्तु बनता है, मेटल, आभूषण और चमड़ा से बाजा बजता है। लेकिन इतना बेशकीमती मनुष्य शरीर है, इसका ना मांस लोग खाता है, ना चमड़ा से बाजा बजाता है, ना हड्डी से वस्तु तैयार होता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में बहुत बढ़िया सुलभ तरीका से सजा कर कहा, बड़े भाग्य मनुष्य कर पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है। देवता भी इस मनुष्य शरीर में आने के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं देवता इस मनुष्य शरीर में आने के लिए? देखिए हम लोग का इतना कीमती शरीर मिला है कि देवता तरसते हैं। हम लोग देवी दुर्गा देवता के आगे जाते हैं तो मोटरसाइकिल का घंटी बजाते हैं, देवता सोया रहता है घंटी बजाते हैं। हम लोग सुनिए माथा टेकते हैं, गोल लगते हैं, देवता हमारे में आने के लिए रो रहे हैं, तरस रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। हम देवता के आमने सामने सिर झुकाएंगे? हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर
में देवता तरफ रहे। फिर भी गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुलभ तरीके से बताया। क्या कहा? साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, जो पाए यही परलोक सवारा। साधना करने का, साधना मैंने कहा था पूजा इबादत, पूजा इबादत करने का यह मनुष्य मंदिर है। इसी मनुष्य मंदिर में भगवान का भजन करके, खुदा की इबादत करके उस परम धाम पहुंच सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने मनुष्य शरीर को उत्तम कहा। इसी मनुष्य मंदिर में भगवान का भजन करके, खुदा का इबादत करके और मनुष्य शरीर को सार्थक बना लेंगे और परम धाम पहुंच जाएंगे। यही मनुष्य शरीर का असली लक्ष्य है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने इसको उत्तम कहा। हम आप दुनिया